दोस्तों, सऊदी अरेबिया अपने रेगिस्तान में ऐसा क्या कर रहा है कि सैटेलाइट की तस्वीरों में वह धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। भारत के डाटा को देखें तो भारत का करीब 4% हिस्सा पूरी तरह रेगिस्तान है, जहां पानी की कमी के कारण किसी भी तरह की खेती करना लगभग नामुमकिन है। और अगर केवल राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का करीब 60% हिस्सा ऐसा है जहाँ यहाँ तो खेती नहीं की जा सकती या फिर वहाँ खेती करना काफी मुश्किल है। लेकिन सऊदी अरब में हालात उलट है, क्योंकि सऊदी अरब का करीब 95% भाग पूरी तरह रेगिस्तान है, जिसके 30% भाग पर तो किसी भी तरह की कोई खेती ही नहीं की जा सकती। और बचे हुए हिस्से पर खेती करने के लिए सऊदी अरब के पास आवश्यक पानी मौजूद नहीं है। इसलिए सऊदी अरब का करीब 90% खाने पीने का सामान दूसरे देशों से जाता है, जिसमें भारत सऊदी अरब को अनाज बेचने वाले सबसे बड़े देशों में से एक था। पर अब हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। अभी आप जो सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं ये सऊदी अरब की है, जिसमें हम सऊदी अरब में बने छोटे छोटे खेत देख सकते हैं, जहां सऊदी अरब के किसान खेती करके अनाज और दूसरे कई तरह के पेड़ पौधे उगा रहे हैं। इस इमेज को देखकर दुनिया के कई रिसर्चर्स हैरान रह गए, क्योंकि कुछ समय पहले तक लोगों का मानना था कि सऊदी अरब में इस तरह की खेती होना लगभग नामुमकिन है। पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सऊदी अरब ने अपने बंजर रेगिस्तान में पेड़ पौधों को उगाकर खेतों का निर्माण कैसे किया, और आखिर सऊदी अरब के पास इन खेतों की सिंचाई के लिए पानी कहां से आया। चलिए आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। आज से 50 साल पहले अगर कोई सऊदी अरब का नाम लेता तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े रेगिस्तान और दूर दूर तक खाली पड़ी जमीन की तस्वीरें आती, जहाँ पेड़ पौधों का तो हो पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कुछ सालों के दौरान ही अब लोगों के लिए एक बंजर सऊदी अरब बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां हर कोई अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाना चाहता है। 2.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला सऊदी अरब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इतने बड़े एरिया में केवल 5% ही ऐसा हिस्सा है जहाँ पर लोग रहते हैं, और करीब 95% सऊदी अरब खाली है, जहां हमें इंसान तो क्या जानवर भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि सऊदी अरब पृथ्वी के ऐसे गिने चुने देशों में से है जिनके बीच से कोई भी नदी नहीं बहती। और आपको बता दूं कि नदी ही किसी जमीन पर मनुष्य के रहने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नदी के पानी से ही खेती बाड़ी करके इंसानी जीवन आगे बढ़ पाता है। पर अगर किसी देश या जगह पर पानी का कोई सोर्स ही ना हो तो ऐसी जगह पूरी तरह से बंजर हो जाती है, और फिर ऐसी जगहों पर इंसानों का रह पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब में दुनिया के दूसरे इलाकों की तुलना में भी काफी कम बारिश होती है, जिसके कारण इस देश को पीने का पानी भी कई बार अपने पड़ोसी देशों से खरीदना पड़ता है। पर सऊदी अरब हमेशा से कोई बंजर रेगिस्तान नहीं था, बल्कि आज से हजारों साल पहले सऊदी अरब की जमीन भी काफी उपजाऊ हुआ करती थी। यहाँ भी बड़ी बड़ी नदियां मौजूद थी, जिसके सबूत आज भी सऊदी अरब की बड़ी बड़ी खाइयों में देखने को मिलते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर लगातार जलवायु परिवर्तन चलता रहता है, और कहा जाता है कि सऊदी अरब की किस्मत भी इसी जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह बदल गई और एक हरा भरा देश एक बंजर रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन सऊदी अरब के कुछ इलाकों में आज भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ जमीनी सतह के नीचे ग्राउंड वाटर मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर मौजूद है, जिसे हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में या फिर खेती के लिए प्रयोग करते हैं। पर समस्या यह है कि आज के समय सऊदी अरब की जमीन के नीचे मौजूद ये ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा गहराई में है, इसलिए इस पानी को निकालने में काफी ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, जिसके कारण सऊदी अरब ने एक समय पर खेती करना छोड़कर अपनी तेल की कमाई से दूसरे देशों से अपने खाने पीने का सामान खरीदना शुरू कर दिया। सब कुछ काफी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी अरब ने दोबारा से टेक्नोलॉजी की मदद से खेती करना शुरू कर दिया, और इस बार सऊदी अरब ने टेक्नोलॉजी की मदद से खेती में सफलता भी हासिल की, और इस तरह सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े रेगिस्तानी इलाके को एक हरे भरे खेत में बदल दिया। और इन्हीं नए खेतों को आप सैटेलाइट इमेज में देख रहे हैं। इसमें आप सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके के बीचों बीच बने छोटे छोटे खेत देख सकते हैं। अगर इन्हें जूम करके देखा जाए तो यहाँ बड़े बड़े गोलाकार हरे भरे खेत देखने को मिलेंगे, जहाँ सऊदी अरब के किसान टेक्नोलॉजी की मदद से लगातार हर तरह के पेड़ पौधों और यहाँ तक कि अनाज को भी उगा पा रहे हैं, और वह भी इस बंजर जमीन में। कई रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह के आर्टिफिशियल खेतों से सऊदी अरब अपनी 35,000 स्क्वायर किलोमीटर बंजर जमीन को खेती करने लायक जमीन में बदल चुका है। पर आखिर वह कौन सी तकनीक है जिसके जरिए सऊदी अरब रेगिस्तान में भी खेती कर पा रहा है?
तो सऊदी अरब जिस तकनीक से खेती करता है उसका नाम सेंटर पिवोट इरिगेशन है। इस तकनीक की खासियत यह है कि इससे खेती करने में पानी काफी कम खर्च होता है और फसलें भी काफी अच्छी होती है। वैसे आपको बता दूं कि ये खेती की तकनीक कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी खोज 1948 में अमेरिका के नेब्रास्का शहर में रहने वाले एक किसान ने की थी। उस समय इसे स्प्रिंकलर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। ये खेती की तकनीक काफी ज्यादा इफेक्टिव थी, जिसके कारण जल्द ही खेती की ये तकनीक दुनिया में दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। इस दौरान इस तकनीक के फायदे को देखते हुए अमेरिका ने इसे सेंटर पिवोट इरिगेशन के नाम से पेटेंट करा दिया, ताकि जब भी इस तकनीक का कोई प्रयोग करके खेती करे तो अमेरिका को उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट के रूप में मिले। और इस तरह करीब आज से 10 साल पहले सऊदी अरब ने भी इस तकनीक को प्रयोग करके अपने देश में कई ऐसी जमीनों की खोज की जहां ग्राउंड वाटर मौजूद है, जिसके कारण सऊदी अरब ने बड़े बड़े गोलाकार खेतों का निर्माण किया। और सेंटर पिवोट इरिगेशन तकनीक के मुताबिक इन सभी खेतों में बड़े बड़े फव्वारे लगाए गए, जो इन गोल खेतों को पूरी तरह कवर कर सकते थे, जिसके बाद एक निश्चित समय पर फसल के अनुसार उन पर पानी के फव्वारे की मदद से पानी छिड़का जाता था। सिंचाई की इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण भाग पानी को सही तरीके से खेतों में छिड़कने का ही है, क्योंकि उसके जरिए हम पानी बचा पाते हैं। इसलिए इस तकनीक के जरिए खेती के लिए बड़े बड़े फव्वारे का प्रयोग किया जाता है। ये फव्वारे पाइप की तरह लंबे होते हैं, जो पूरे खेत को कवर करते हैं, जिनसे काफी कम मात्रा में बारिश के पानी की तरह छोटी छोटी बूंदें निकलती है। वैसे इस तकनीक में फसल के मुताबिक फव्वारों में कई बदलाव किए जाते हैं, लेकिन ये बात सभी फव्वारों में सेम रहती है कि पानी छोटी छोटी बूंदों में बाहर आए और एक ही समय पर एक साथ पूरे खेत को इस तरह पानी दिया जा सके। सिंचाई का ये तरीका इतना कारगर है कि इन फव्वारों की मदद से एक ही समय पर सऊदी अरब के किसान 160 एकड़ तक की बड़ी जमीन की सिंचाई कर सकते हैं। और ये सभी फव्वारे सऊदी अरब की जमीन के नीचे से ही ग्राउंड वाटर को खींचकर इन खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। और सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि इन फव्वारों की मदद से हम पूरे खेतों में एक ही समय पर अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर भी छिड़क सकते हैं, जिससे फसल और भी ज्यादा अच्छी हो सके। कई सालों के दौरान सऊदी अरब जैसी बंजर जमीन के लिए यह तकनीक काफी फायदेमंद साबित हुई है और इसके जरिए काफी हद तक सऊदी अरब अपने फूड और फ्रूट्स को अपने घर में ही उगा पा रहा है। और अब इन खेतों के कारण उसे फूड के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पर अब जैसे जैसे सऊदी अरब अपने खेतों के निर्माण के लिए लगातार जमीन के पानी को निकालकर प्रयोग कर रहा है, उसके कारण कई रिपोर्ट्स का यह दावा है कि इस तरह से जल्द ही सऊदी अरब अपने जमीन के नीचे बचे हुए पानी को भी खर्च कर देगा। और क्योंकि सऊदी अरब में बारिश भी काफी कम होती है, इसलिए ये समस्या सऊदी अरब के लिए और भी बड़ी हो सकती है। और इस नई समस्या से बचने के लिए अब सऊदी अरब प्रशांत महासागर के पानी को प्यूरिफाई करने की तकनीक पर काम कर रहा है। इसमें सऊदी अरब के साथ कई दूसरे देशों के साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या केवल सऊदी अरब की ही नहीं, बल्कि यह समस्या लगभग दुनिया के हर देश की है। वैसे भी जिस तरह तेजी से हम इंसान पीने के पानी का प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण जल्द ही भविष्य में पीने के पानी की समस्या खड़ी होने वाली है। भारत के कुछ राज्यों में आपको इसका असर देखने को भी मिल जाएगा, जहां पर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में लोगों को पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है। वैसे अभी कई देश ऐसी तकनीक को बना चुके हैं जो समुद्र के पानी को पीने लायक बना सके, लेकिन इसमें होने वाला खर्च काफी ज्यादा है। पर कई साइंटिस्टों की माने तो भविष्य में हम सोलर और विंड एनर्जी की मदद से समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करने में होने वाले खर्च को भी काफी कम कर सकेंगे। पर तब तक के लिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पानी को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करें। वैसे दोस्तों, आपको सऊदी अरब के खेतों के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।